जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और मैं हूं भारती। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के बहादुरगढ़ में और जिस तरह से सबकी खबर टीवी के कार्यक्रम चल रहे हैं उसी कड़ी में आज मेरे साथ एक और निकाय चुनाव के उम्मीदवार हैं अनीता छिकारा जी। आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे जिस तरह से निकाय चुनाव प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है कि जिसके अनुसार हम अपने सभी कार्य, कोई भी कार्य हो, वार्ड का हो या कोई जन समस्या हो, उसका समाधान कराने के लिए अपने निकाय में जो वार्ड प्रत्याशी होता है, जो जीत कर पार्षद बन के आता है, उसके ज़रिए जनता अपने काम करवाने में सक्षम होती है। चाहे वो लाइट का काम हो, पानी का काम हो या फिर कोई शिक्षा व्यवस्था को लेकर हरियाणा में अनेक से मुद्दे चलते रहते हैं। नेताओं का कठोर नेतृत्व भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो जिस तरह से चलते आते हैं निकाय चुनाव, पहले सरपंच मेंबर फिर पार्षद का नंबर आता है, तो एक नेताओं में गिनती होती है। अब जो हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, सभी उम्मीदवारों ने अपना प्रचार प्रसार है वो ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। आप देखते होंगे कि बाज़ारों को बैनर होर्डिंग से किस तरह से सजा दिया गया है। सभी ने अपनी दावेदारी है वो बिल्कुल ही ज़ोरदार तरीके से प्रस्तुत की है। इसी मध्य में मेरे साथ है आज रूबरू होने के लिए मेरे साथ है अनीता, जो कि वार्ड नंबर 29 से दावेदारी है, और पूछते हैं उनकी किस तरह से उनकी तैयारियां हैं। पिछला निवर्तमान वो पार्षद भी हैं। एक नारी जो शक्ति का नेतृत्व है वो उनमें आप देख पा रहे हैं कि पहले भी 5 साल जनता के बीच रही हैं और आगे आने वाला समय है उसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। जी मैम, सबसे पहले नमस्कार जी। जी, अब जो चुनाव का है बिगुल बज चुका है, तो आपने किस तरह से तैयारियां की हैं, पहले यही बताइए। देखिए, मैंने ना सेक्टर 6 से जब हमने सोचा कि हम 29 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं सेक्टर 29 वार्ड है, सेक्टर 6 का हिस्सा आता है उसमें। और हम खुद ही सेक्टर 6 में रह रहे हैं, तो रहते रहते हमने देखा कि सेक्टर 6 की बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमने ये सोचा कि भाई जब मैं 27 वार्ड से पार्षद थी तो मेरी 5 कॉलोनियाँ लगती थी, जिसमें पटेल नगर, मामन विहार, प्रेम नगर, सेक्टर 2 का कुछ हिस्सा और सेक्टर 6 का कुछ ही हिस्सा आता था। तो 5 कॉलोनियाँ होने की वजह से मैं इतना उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। और हम ये सोच रहे थे कि अगर एक एरिया हो, पर्टिकुलरली एक एरिया से अगर हम शुरुआत करें सुधार करने की, तो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ हमने ये चयन किया कि अब की बार हम 29 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और सेक्टर 6 का सुधार करेंगे। चुनाव है, वार्ड नया है, पहले आप 27 से थे, अब आए हैं इस वार्ड में। लगातार जो आपने कैडर तैयार किया है, टीमें तैयार की हैं, किस तरह से इतना सब इतने कम समय में कर पाए आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं 27 वार्ड से थी तो 1 से 333 तक हमारा वार्ड लगता था, लेकिन जो मेरा पड़ोस है वो 29 वार्ड में था तकरीबन, जहाँ मैं अब खुद रह रही हूँ। तो मैंने उस टाइम भी 29 वार्ड के काम करवाए। ये नहीं सोचा कि मेरा तो 27 है, ये पर्टिकुलर एरिया मैं काम ना करवाऊँ। तो उसी टाइम से मैं 29 वार्ड या 27 वार्ड मान कर नहीं, पूरे इसको सेक्टर 6 मान कर ही काम करवा रही थी। तो लोग तो तभी से जुड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि जिनके काम होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाएंगे। फिर उसके बाद हमने 2 साल पहले ये सोचा कि अब की बार सेक्टर 6 से चुनाव लड़ना है, तो मैंने यहाँ तैयारियाँ शुरू की। पहले मैं जो मेरे आसपास का इलाका लगता था 27 के साथ साथ जितना हिस्सा 29 में लगता था वहाँ काम करवाती थी। फिर क्योंकि पार्षद दूसरी थी 29 वार्ड की, तो हमारी भी ये सोचती कि भाई दूसरे वार्ड से पार्षद दूसरा है तो उसके कामों में हम इंटरफेयर क्यों करें। तो अब की बार जैसे हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं जो पेंडिंग थी, जो नहीं हुई, तो हमने सोचा कि अब 29 वार्ड से इलेक्शन लड़ा जाए और पूरे सेक्टर 6 को साथ लेके चला जाए। तो जब हमने काम करना शुरू किया, इस वार्ड से थोड़ा और आगे चले थोड़ी इस जगह से, तो देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें सेक्टर के गेट भी डैमेज हैं, गलियां भी लेवल उनका ठीक नहीं बना, जिससे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे, नाले भी बंद पड़े हैं, पार्क भी मतलब साफ़ सुथरे नहीं हैं। और एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। हालांकि 6-7 बार टेंडर लग चुके हैं, किसी ने उठाए नहीं, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, जनता बहुत दुखी है उनसे भी। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक जगह पर उन चीज़ों को फोकस करके करें। तो इस वजह से हमने 29 वार्ड का चयन किया और यहाँ से ये चुनाव लड़ने की सोची है। और मैं पूरा दावा करती हूँ कि जनता ने साथ दिया तो मैं इन सारी समस्याओं को दूर कर दूँगी।
जिस तरह से आप एक महिला है, नेतृत्व करना एक पुरुष और महिला में अंतर होता है। बतौर एक महिला आप जब जनता के बीच पहुंचती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, कितना क्या उत्साह बढ़ता है जब महिलाएं आपको गले लगाती हैं। कई बार आपके फेसबुक पेज से भी हम देखते हैं कि अधिकतर है महिलाएं रास्ते में मिलती हैं स्वागत के लिए भी। अभी से जो इतना जोर समर्थन आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, वो इतना मान सम्मान मिलता है। और मैं तो ये मानती हूँ ये काम करवाने का ही नतीजा है। बिना काम आप कितने बड़े आदमी हो, कितने पैसे वाले हो, कितनी बड़ी पोस्ट हो, अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे हो तो आपका कोई मान सम्मान नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि भाई काम करवाने वालों को ही लोग आगे लेके आए। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं अपने, कि लोगों को कहीं भी किसी भी समस्या के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ तो तकरीबन लोग जॉब में ही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हैं या? व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे। और मैंने पहले जो पहला ग्रुप बनाया था उसमें 256 मेंबर पूरे हो गए। वो आपको पता ही, तो उससे ज़्यादा फिर 256 होने के बाद हमें उदाहरण भी बन गया है कि 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको, कि डिजिटल है जो प्रचार है आपका, वो भी बड़े ज़ोर शोर से आप अपना देख रही हैं। क्योंकि ये ना लगे कि जो हमारा नेतृत्व करने वाला है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी मामले में कमज़ोर ना हो, उससे भी महिलाएं ज़्यादातर जुड़ी होंगी। और आपके जो आपका वार्ड है उसमें तो हमने भी एक रिसर्च सा किया कि जेंट्स शो से आपकी जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा भिड़ंत है, वो उम्मीदवार हैं। तो उनको कहाँ मानते हैं आप कि उनसे कितना ज़बरदस्त टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, काम करवाने का नतीजा ये है कि मुझे रोकने के लिए और वार्डों से भी जो अपने आप को ये मानते थे कि ये आदमी वहाँ से हार नहीं रहा, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ उतारा गया अब नया नया, कि वो पता नहीं वो पार्टी किसी पार्टी की साजिश है या किसी ऐसे एंटी की साजिश है। तो मुझे रोकने के लिए वो सब किया जा रहा है। और जब ऐसी साजिशें चल रही है एक महिला के खिलाफ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने कितना काम किया होगा। अगर मुझे रोकने के लिए किसी को साजिशें रचनी पड़ रही हैं, कहीं कहीं से कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, तो कितना मतलब लोग खुश हैं मुझसे और कितना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये तो जो चुनाव है एक राजनीतिक षड्यंत्र भी होते हैं। हर कैंडिडेट है वो साम दाम दंड भेद जितनी रणनीतियाँ होती हैं वो चुनाव में लगाई जाती हैं। आपके बगल से भी उठाया जाता है, दाएं से भी उठाया जाता है, लेकिन जो काम कराते हैं, जो आपकी छवि होती है, आखिरकार मतदाता है वो लास्ट टाइम जब बटन दबाने का टाइम आता है तो वो अपनी सोच के अनुसार ही दबाता है। जिस तरीके से आपने 2 टीमें अभी से आपकी कामें कर रही हैं, और आगे क्या तैयारियां हैं जो महिलाएं वर्ग के लिए आप कर रही हैं, और कितनी टीमें आप गठित करना चाहते हैं अपने वार्ड में जो कि आपका कैडर मजबूत हो? देखिए, मैंने बताया मुझसे 500 सवा 500 के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वैसे तो उसमें जेंट्स भी शामिल है। और इससे अलग जो महिलाएं भाई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चला पाती, वो मुझे फ़ोन पे भी काम बताती हैं। और वैसे भाई वो फ़ोन पे भी नहीं करते, उनसे जैसे किसी काम को करवाने के लिए मैं खुद ही जाती हूँ तो वहाँ भी मिल लेती हूँ। तो इस तरीके से जब मैं काम करती हूँ वो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। और परेशानी ख़त्म ही नहीं होती, जल्दी से जल्दी होती है। मेरा तो ये टारगेट रहता है 24 घंटे के अंदर किसी ने समस्या डाली है तो वो दूर कर दूँ, और ये ऐसा करती भी हूँ मैं। किस तरह की समस्याएं हैं जो वार्ड में आपके सामने आती हैं? अब बतौर महिला कभी रात को भी निकलना होता है, दोपहर में भी निकलना होता है, एक पुरुष और महिला में अंतर होता है, शारीरिक क्षमताएं भी कम होती हैं, लेकिन जब रात को कॉल आती है तो कितने समय के अंदर है अनीता जो अपनी जनता के बीच पहुंच जाती हैं? देखिए, जब रात को कॉल आती है ऐसा तो कुछ नहीं होता कि रात को जाना पड़े हमें, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिन में जैसे समस्या होती है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या होती है। पहले ये होता था कि टाइम का किसी को पता नहीं चल पाता था, कब पानी आया कब चला गया, आधों को पता चला आधों को पता नहीं चला। अब मैं पूरा मतलब अपनी डिटेल ऐसे रखती हूँ कि पूछ के कि किस टाइम पानी आएगा, किस टाइम पानी जाएगा, और अगर चलेगा तो कितनी देर चलेगा। ये सूचना मैं जनता को कम से कम 10 घंटे पहले दे देती हूँ, तो उनको उनकी ये परेशानी ख़त्म हो गई। एक तरह से सचेत हो जाते हैं कि इस टाइम पे पानी आएगा, हम कोई ना कोई पानी के पास एक किल्लत है यहाँ देखने को मिलती है। और बहादुरगढ़ सेक्टर है वो काफ़ी पुराना है। और आपने बताया कि जो गेट की मेन समस्याएं हैं, बंदरों की समस्याएं हैं, अगर जनता आपको मान सम्मान देती है, आपको वार्ड से जताती है, तो कितने समय में आप इनको दूर कराने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं अब भी जो मेरे पास समस्या आती है मैं 24 घंटे में पूरा करवाने का प्रयत्न करती हूँ। लेकिन इतने के बाद तो 24 घंटे में इतनी बड़ी समस्या हल नहीं हो पाएगी। वही बता रही हूँ आपको। लेकिन जैसे जो बड़ी समस्याएं होंगी
उसका तो आपको पता, कमेटी के थ्रू उनके टेंडर लगते हैं, उसके लिए हमें लड़ाई भी लड़नी पड़ती है हम पार्षदों को कि मेरे वार्ड के ये काम है, क्योंकि डायरेक्ट तो किसी पार्षद को कोई गारंटी मिलती नहीं कि उसके पास कोई पैसा आता है वो तुरंत काम करवा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने पिछला चुनाव है 27 से लड़ा था, उसकी बतौर आपको पता कि कमेटी से किस तरह से ग्रांटें निकाली जाएंगी, वो तो एक्सपीरियंस आपको हो ही गया है, वो तो कहीं दिक्कत आती नहीं होंगी। बिल्कुल, देखिए अगर सच्चाई बताऊं तो जब हम पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उस टाइम में ये सीखने का ही काम होता है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये काम अच्छे से सीख चुकी हूँ कि काम कैसे करवाने और कैसे करने हैं, और पिछले 2 सालों में मैंने ये प्रूव भी कर दिया है कि मैं कितने अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी इन चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो अपोजिट खड़े होंगे सारे जेंट्स हैं, 4 या 5 जो भी होंगे, और मैंने जो ग्रुप बनाया है, मैं लेडीज़ को अगर आपने एक क्वेश्चन किया है मैं तुरंत उसका रिप्लाई देती हूँ। किसी जेंट्स को ये इतना टाइम नहीं होगा, वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक तो व्हाट्सएप को खोले बेंगे नहीं। रहने की समस्याएं भी आप समझ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम एक मीडियम फैमिली से हैं, हम ये नहीं कि कोई बहुत बड़े अमीर हैं, हमें उन छोटी छोटी चीज़ों का पता है। अब किसी महिला को पानी की समस्या है तो उसको कितनी दिक्कत होगी, मैं अंदर से फील कर पाती हूँ, और मैं उसी फीलिंग के साथ काम को करवाती हूँ कि भाई अगर मेरे साथ ये समस्या होती तो क्या होता, वो उस सोच के साथ जब मैं काम करवाती हूँ तो मैं तुरंत करवाती हूँ उस काम को कि भाई चाहे वो अगर किसी का सीवर ब्लॉक है तो मुझे पता अगर घर का सीवर ब्लॉक हो गया तो अगर 24 घंटे आदमी को बिताना मुश्किल हो जाएगा, वो तो 2 या 3 घंटे में मैं उसको शॉर्ट आउट कर देती हूँ। अच्छा, तीसरा साफ सफाई की हो, आप ग्रुप में किसी का भी मैसेज आया शाम तक वो काम हो जाएगा आपका सफाई का। अच्छा, किसी की लाइट ख़राब है, लाइट का मैसेज किया तो हमें पहले ये क्या होता था, जब हम पार्षद थे तो ठेकेदार के थ्रू काम होते थे, और कमेटी ने ऐसे ठेकेदार नियुक्त किए हैं कि अगर आपकी लाइट ख़राब होगी, अगर तार हिल गए तो वो उनको ठीक कर देगा कि वो तार को टाइट कर दिया और होगी, लेकिन वो रिपेयरिंग के लिए कुछ नहीं करेगा। तो इसी तरह से मैंने एक पेड उसको वर्कर को रखा कि अगर किसी की भी लाइटें ख़राब होती हैं, उसमें कुछ भी सामान डलता है, मैं अपने पैसा खर्च करके उसको ठीक करवाती हूँ। कोष से है उसका, कोच नहीं कह सकते उसको, मैं अपनी निजी जो हमारा जो हम पैसा अपनी रोजी रोटी के लिए कमाते हैं उसमें से हम उसको ठीक करवाते हैं। कोच का तो मैं आपको बताऊं, किसी पार्षद को कोई ग्रांट की 1 रुपये की भी ग्रांट नहीं मिलती है, वो सिर्फ अपने वार्ड के लिए लड़ सकता है और वहाँ काम करवाता है। वो टेंडर के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू, अधिकारियों के थ्रू काम होते हैं, उसमें ये नहीं कि भाई वहाँ से हमें कोई पैसा मिलेगा और हम उस पैसे की भरपाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे लाइट की जब मैं बताऊँ आपको, 27 वार्ड में थी तो मेरा जितना 27 वार्ड का एरिया लगता था सेक्टर का, मैंने एक पोल पे लाइट लगवाई। आप घूम के भी देख सकते हो, रात को मेरा जितना भी 27 वार्ड का था एक पोल पे आपको जगमग मिलेगी। तो फेसबुक पेज से भी पता चल जाता कि आप, चाहे श्योर की बात हो, जब भी आपने कोई काम किया अपनी सोशल जो नेटवर्किंग है वहीं से आप पोस्ट कर देते हैं, वो तो जनता अच्छी भली बात ही जानती है। और एक सवाल निकल के आता है कि अब की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो कंपेनिंग टाइम क्या रहता है आपका, कब निकलती हैं, रात को कब तक घर पहुंचती हैं? देखिए अभी जैसे गर्मी का टाइम है, हम किसी को पर्सनली मिलने जाते हैं तो सुबह का दोपहर का टाइम किसी के घर पर्सनली जाते हैं, जो भाई अपने खासी हैं वो हमको कहीं लेके जाते हैं इस चीज़ के लिए। वैसे हम 5 बजे के बाद ही निकलते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। हम भी ये सोचते हैं कि सुबह सुबह किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, दोपहर में भी लोग आराम करते हैं। अभी हम तो ये सोच लें कि हमारा तो काम है धूप धाप, मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम दूसरे का सोचते हैं कि भाई किसी को तंग ना करें, तो 5 बजे के बाद निकलते हैं। डोर टू डोर करना शुरू किया अभी हमने 3-4 दिन से, और मैं इस हफ्ते में पूरा उसको कवर कर दूंगी सेक्टर 6 को। कितना एरिया है आपने जो अपना कवर कर लिया और कितना बाकी बचता है? अभी हमने 700 नंबर तक कवर कर लिया है, और डोर टू डोर जा रहे हैं, हम एक घर में जा रहे हैं, और लोग जब समस्या बताते हैं मैं उनको ग्रुप में ऐड करती हूँ, वो अपनी समस्या, नए लोग जो जुड़े जिनको नहीं पता था वो बहुत खुश होते हैं। और भी जो है हमारे माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए अपना जो अहम सहयोग का जो अपील है क्या कर रहे हैं? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करूंगी कि जिस तरह से मैं व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की समस्याएं दूर कर रही हूं, मेरी भी ये चाहत है कि मैं इस काम को कंटिन्यू रखूं, लेकिन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू जब रख पाऊंगी जब आप लोग सहयोग करेंगे। वो जब मुझे जिताकर 29 वार्ड में पार्षद बनाएंगे तो मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ ये कंटिन्यू मेरे काम, मतलब जो मेरी दिली इच्छा है मैं उन चीज़ों को करती रहूँ, लेकिन जब मेरे पास पावर नहीं आएगी तो मैं उन चीज़ों को आगे नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वोट एंड सपोर्ट करें और अनीता को दोबारा यहाँ से पार्षद बनाए, ताकि आप लोगों की समस्याएं जल्दी से जल्दी मैं दूर कर पाऊँ और सेक्टर 6 यानी वार्ड 29 को हम नंबर 1 बनाएं पूरे भादोगढ़ में।
तो ये थी निकाय चुनाव की पार्षद उम्मीदवार अनीता, जिन्होंने अपनी बातें खुलकर आपके सामने रखी। और भी इसी तरह में आगे कड़ी में हम जुड़ते जाएंगे, अलग अलग वार्ड से अलग अलग प्रत्याशियों को आप तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ, देखते रहें सबकी खबर टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित दोचानिया के साथ भारती।